आज हम सीखेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कोएफिशिएंट वेरिएंट और स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन्स मेथड। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट वेरिएंट का फॉर्मूला, कोएफिशिएंट वेरिएंट सीवी, हम उसको सीवी से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला है सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, जिसमें सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक्स बार क्या है, मीन। ये कैसे फाइंड करना है मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो उसके बाद हम देखेंगे स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन, जिसको हम डिनोट करते हैं एसके से। उसका फॉर्मूला है मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय सिग्मा, जिसमें सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है। मोड कैसे फाइंड करते हैं, मीन कैसे फाइंड करते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है। तो स्क्यूनेस में अगर आपको कोई दो वैल्यू दी है और पूछा है कि कौन सी सबसे ज्यादा स्क्यू है, मतलब कि अगर आपको कोई दो एक्स दिए 5, 8, 6, 6 एंड 9 और आपको बोला है कि विच इज द मोर स्क्यू, तो ये दोनों का आपको स्क्यूनेस फाइंड करना है। और एक का स्क्यूनेस आया एग्जांपल के तौर पे 6.5 और दूसरे का स्क्यूनेस आया 8.9, तो जो सबसे कम है, मतलब कि स्क्यूनेस की वैल्यू जिसकी कम है वो मोर स्क्यूड है। उसका मतलब कि ये वाला मोर स्क्यू है। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि फाइंड द कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट्स स्क्यूनेस, उसका एग्जांपल देखते हैं। तो ये वैल्यू दी है x इज इक्वल टू और f इज इक्वल टू। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, कार्ल पियर्सन्स स्क्यूनेस की फॉर्मूला क्या है, sk इज इक्वल टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड डेविएशन, मोड और मीन, इन तीनों में से कोई भी एक फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, तो सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करता हूँ। तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले एफडी और एफडी स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, एक्स मिड पॉइंट, तो 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, then 42.5 एंड 47.5। अभी डी डी चाहिए होगा, तो डी की फॉर्मूला है x माइनस ए डिवाइडेड बाय h। तो सबसे पहले मेरे को अज्यूम करना पड़ेगा, तो मैं 27.5 को a अज्यूम करता हूँ। तो मुझे इधर क्या मिलेगा, d की फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू x माइनस ए डिवाइडेड बाय h। तो h क्या होगा, 15 माइनस 10, तो h इज इक्वल टू 50 माइनस 10 5 मिलेगा, h इज इक्वल टू 5 मिलेगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 12.5 माइनस 27.5 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या मिलेगा, माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 मिलेगा। तो इधर से लिख देने का -2 -1 सीक्वेंस में लिख देने का 0 1 2 3 और 4। अगर आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो भी यही आंसर मिलेगा। तो अब हम देखते हैं, अब हम फाइंड करेंगे एफडी। तो एफडी -24 -32 -30 0 62 64 देन 45 देन 24। अब हम फाइंड करते हैं एफडी स्क्वायर। एफडी स्क्वायर फाइंड करते हैं, 9 इंटू 8 72, 4 इंटू 16 64, देन 30 0, 1 into 62 62, 4 into 32 128, 9 into 15 135, then 16 into 4 6 96। अभी सबसे पहले मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है अंडर रूट सिग्मा एफडी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा एफडी
डिवाइडेड बाय n होल स्क्वायर। तो सबसे पहले n इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा एफ आई। तो सबसे पहले मेरे को सिग्मा एफ आई फाइंड करना पड़ेगा, फिर इसका एडिशन और इसका एडिशन। तो सॉरी, तो सिग्मा एफ का एडिशन आपको मिलेगा 214, उसके बाद एफ डी का एडिशन आपको मिलेगा -105, और उसके बाद आप इसका मिलेगा 583। देन पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर क्या है, 583 डिवाइडेड बाय 214 माइनस सिग्मा एफ डी स्क्वायर, एफ डी -105 डिवाइडेड बाय n 214 का होल स्क्वायर। तो 583 डिवाइडेड बाय आपको मिलेगा 2.7 माइनस 0.2407। तो आप इसका डिवीजन करेंगे और फाइनल आंसर आपको मिलेगा 7। इधर h आएगा, इधर भी h आएगा और इधर भी h आएगा। h की वैल्यू क्या है, 5। बिकॉज ऑफ ये हमें डेविएशन के रूप में दिया है, तो इधर h पुट करना रह गया था, तो आप h पुट कर देंगे। तो ये हम डिवाइडेड करेंगे तो आपको मिलेगा 1.5739 और फाइनल आंसर आपको मिलेगा 7.88। तो मैं इधर लिख देता हूँ, सिग्मा इज इक्वल टू 7.88। तो सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। अगर आपको स्टेप डेविएशन दिया है तो आप h आपको पुट करना पड़ेगा, अगर आपको नहीं दिया है तो आप सिंपल फॉर्मूला से कर सकते हैं। तो अब हम मीन फाइंड करते हैं। मीन का फॉर्मूला हम कौन से एज्यूमिंग वाली मेथड से फाइंड करेंगे। तो x बार इज इक्वल टू a प्लस h सिग्मा a प्लस h सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, मतलब कि n। तो a इज इक्वल टू क्या हमने एज्यूम किया था, 27.5 प्लस h इज इक्वल टू 5। then sigma fd is equals to -105 और sigma f is equals to 214। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 30.05। तो अब हम देखेंगे मोड। तो मैं इसका सबसे पहले मैं लिख देता हूं, मीन इज इक्वल टू 30.05। मोड की फॉर्मूला है L प्लस H F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो सबसे पहले हमें F में सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, 62। तो हमारा F1 क्या हुआ, 62। L62 कौन से में 30, तो लोअर L इज इक्वल टू लोअर मॉडल क्लास, तो L इज इक्वल टू 30। देन F0 इज इक्वल टू 45। ये F1 है तो उसके ऊपर वाला F0 और उसके नीचे वाला F2। तो F2 इज इक्वल टू 32। ये सब वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। तो L इज इक्वल टू 30 प्लस H इज इक्वल टू 5, F1 इज इक्वल टू 62 माइनस F0 इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 2F1, 262 माइनस 45 माइनस 62 सॉरी 32 माइनस 45 माइनस 32। आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 31.5।
81। अब आप हमारे पास ये तीन वैल्यू आ गई और हमें इसमें पुट कर देना है। तो स्क्यूनेस इज इक्वल टू मीन क्या है 30.05 माइनस 7.88 डिवाइडेड बाय 31.81। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्क्यूनेस, तो आपको आंसर मिलेगा -0.223। तो ये ऐसे आप स्क्यूनेस फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में ये ज्यादा मार्क्स में दिया है तो आप इन तीनों को कैसे फाइंड किया ये भी आपको दिखाना पड़ सकता है। तो ऐसे हम स्क्यूनेस फाइंड कर सकते हैं। और कोएफिशिएंट वेरिएंट में सिंपल कोएफिशिएंट वेरिएंट का फॉर्मूला है CV is equals to सिग्मा डिवाइडेड बाय x बार मल्टीप्लाई बाय 100। तो सिग्मा को इसी एग्जांपल में सिग्मा क्या है हमारे पास 7.888 x बार यानी मीन क्या मिला हमें 30.05 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो CV is equals to हमें आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो हमें कोएफिशिएंट वेरिएंट होगा। तो हम ऐसे स्क्यूनेस और कोएफिशिएंट वेरिएंट फाइंड। तो अब हम देखते हैं दूसरा सम, फाइंड द स्क्यूनेस एंड व्हिच सेक्शन स्क्यूनेस इज मोर स्क्यूड। तो हमें जिस स्क्यूनेस का फॉर्मूला है SK इज इक्वल्स टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। तो हमें इन तीनों की वैल्यू दी है। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए के लिए फाइंड करते हैं। तो मैं इधर SK ए लिख देता हूं। तो मीन क्या है 46.83, मोड क्या है 51.67, देन स्टैंडर्ड डेविएशन 14.8। में आंसर मिलेगा -0.3270। मैं अब सेक्शन बी के लिए फाइंड करता हूँ स्क्यूनेस। तो SKB इज इक्वल्स टू मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो उसकी वैल्यू है 47.83 माइनस 47.07 डिवाइडेड बाय 14.8 इज इक्वल्स टू 0.0513। तो इसमें से कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी वैल्यू है ये, क्योंकि बिकॉज ऑफ इधर माइनस का निशान है। तो इन दिस सेक्शन A is a more skewed। इस सब में तो हमें x बार स्टैंडर्ड डिविएशन और मोड की वैल्यू गिवन है, लेकिन कोई ऐसा सम भी हो सकता है जिसमें हमें दोनों ओनली x गिवन हो और ये सब फाइंड करना हो। तो हमें पहले ये सब फाइंड करना पड़ेगा, फिर स्क्यूनेस फाइंड करनी पड़ेगी दोनों की, फिर हमें पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू कौन सी स्क्यूनेस लेस है और कौन सी स्क्यूनेस हाई है। फिर हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी स्क्यूनेस मोर स्क्यूड है। तो ये ऐसे हम स्क्यूनेस फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी स्क्यूनेस सबसे ज्यादा है। थैंक यू।